हाँ भाई लाडलो, एक बार फिर मेरे देश के सभी भाई सोल्जर्स को जय हिंद, राम राम, नमस्कार। भाई एसएससी जीडी में इस बार पहले तो ये बताना किस किस ने मार दी बाजी एग्जाम और फिजिकल में, क्योंकि जिस बालक के अच्छे खासे नंबर है और फिजिकल कर लिया क्वालिफाई, क्योंकि आज लास्ट डेट है फिजिकल की, बस फिजिकल सबके हो चुके होंगे। उसके बाद बालक वेट कर रहे हैं मेडिकल का। ठीक है, और अपने ने जो एक पिछला वीडियो डाला था मेडिकल को लेकर, बीएसएफ का जो मेडिकल था, क्योंकि पैरामिलिट्री में लगभग मेडिकल जो है सभी में सेम होता है। एसएससी जीडी का मेडिकल वही, बस फर्क ये है कि जो ट्रेडमैन वगैरह होते हैं उनका थोड़ा सा हल्का मेडिकल लिया जाता है और एसएससी जीडी में थोड़ा सा टाइट कर दिया जाता है। लेकिन वो बालक ज्यादा डरे हुए होते हैं जिन्होंने पहले ओपन एआरओ की या ओपन रैली में भर्ती, मतलब आर्मी की जो है दौड़ वगैरह मारी हुई है और उसका मेडिकल दिया हुआ है। तो क्या सेम वैसा मेडिकल होगा? तो वो बालक जो है जिन्होंने आर्मी का मेडिकल दे रखा है वो थोड़े डरे हुए हैं कि सर हमारे ये सब पॉइंट तो नहीं बन जाएंगे। तो अपन ने इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर देने हैं। कैसे होगा मेडिकल, कहाँ होगा, किस हिसाब से होगा, किस किस में पॉइंट बनने के ज्यादा चांस होते हैं, कितना हार्ड लिया जाता है, एक एक पॉइंट, मतलब मेन जो पॉइंट थे ना जहां बालक सबसे ज्यादा मात खाता है, और आपको क्या क्या पहले से प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो चीजें में अपन कवर करेंगे इसके अंदर। और लगभग आपके जितने उस वीडियो में डाउट थे ना बालकों के, वो सब भी मैंने कोशिश की है कवर करने की। तो इस वीडियो में एसएससी जीडी के मेडिकल को लेके आपका जो है सभी डाउट क्लियर करने वाले हैं। फिर भी आपका अगर कोई डाउट रहे लाडलो, तो मेरा हमेशा क्या हो रहता है लाडलो की, बालक वीडियो तो बहुत जगह देख के आते हैं, यहाँ आने के बाद बालक को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सबके जो है डाउट अपन क्लियर कर देते हैं। यहाँ बालक डाउट क्लियर करने आता है, कमेंट कर लेना। टेलीग्राम पे जो है आप जाके अपनी फोटो वगैरह भेज सकते हैं कहीं पे, अगर आपको दिक्कत आ रही है कि सर ये मेरा पॉइंट तो नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत बालकों ने वहां डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो वहां भी आपके डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, यहां से आपके सारे डाउट क्लियर होके जाने मेडिकल को लेके, आपको एकदम 100% श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ भाई मेरे को जो है कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। बाकी इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। एसएससी जीडी का मेडिकल हर साल वैसा ही होता है, कुछ खास चेंज होने वाला है नहीं, और वही चीजें आपकी जो है अपन इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो जो आप लोगों का डाउट था कि सर क्या आर्मी की तुलना में एसएससी जीडी का मेडिकल कैसा होगा, कहाँ होगा, देखो मेडिकल हमेशा आपका भर्ती के जब आपने मान लो आर्मी की रैली मारी तो रैली साइट पे हो जाता है। वहां से जब आपको पॉइंट वगैरह कोई बन जाता है, क्योंकि वहां पे तो एक जीडीएम होता है मेडिकल अफसर, उसने अगर पॉइंट बना दिया, उसको कुछ भी डाउट आ तो स्पेशलिस्ट के पास रेफर करता है, आपको रेफर किया तो वहां से आप जो है पॉइंट तुड़वा के ला सकते हैं, क्योंकि स्पेशलिस्ट को उस पॉइंट के बारे में ज्यादा अच्छे से जानकारी है कि ये फिट करने लायक है कि नहीं है। उसके बाद में कहाँ होगा, सीएपीएफ की ही जो हॉस्पिटल है, ठीक है जी, आप मैक्सिमम सीआरपीएफ के में होने वाला है। बाकी आप किसी का आप देख सकते हैं, बीएसएफ की हॉस्पिटल हो, सीआरपीएफ की हो, पैरामिलिट्री की जो हॉस्पिटल होगी आपके नियर बाई होगी, वहीं आपको भेजा जाएगा, तो इसकी ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, वैसे तो आपका जो इनके फिजिकल वगैरह के ऐसे जो सेंटर बनाए हुए ना, वहीं पे आपका मेडिकल होगा, कुछ टेस्ट आपके हॉस्पिटल में ले जा करवाए जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको पॉइंट बन जाता है तो इसमें आपको ज्यादा समय नहीं मिलता, ये आप ध्यान रखना पॉइंट तोड़वाने के लिए, क्योंकि इसमें रिजल्ट भी आपका फाइनल रिजल्ट मेडिकल के बाद जल्दी ही दे दिया जाता है। बालक ये भी पूछते हैं मेडिकल कब होना है, तो लाडलो 15 से 20 दिन के अंदर, आप पिछली किसी भर्ती का रिकॉर्ड उठा के देख लो, तो आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक में लगभग मेडिकल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और कहां होगा, कैसा होगा, देखो आर्मी के कंपैरिजन में मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, आर्मी के कंपैरिजन में आपका उतना हार्ड मेडिकल नहीं होता है। ठीक है, एसएससी जीडी एक पैरामिलिट्री पुलिस फोर्सेस हैं ये। ठीक है, तो इनमें उस हिसाब का होगा, आर्मी में उस हिसाब से लिया जाता है, तो उसमें थोड़ा हार्ड लेवल हो जाता है, इसमें थोड़ा मैं मानता हूं कि उसके कंपेयर में थोड़ा नॉर्मल रहेगा, तो उतनी ज्यादा घबराहट नहीं करनी है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। मेडिकल में जाने से पहले सबसे पहले तो आपको साफ सफाई, कान, नाक, गला, जीभ, दांत, बाल, ये सब का देखो सबसे अहम रोल रहता है। अगर इनका पॉइंट किसी का बन जाता है ना बालक, बहुत पछतावा होता है उसको। तो सबसे पहले ध्यान रखना अपनी साफ सफाई का। ठीक है, हाइजीन मेंटेन करके जाना है। ठीक है, प्राइवेट पार्ट वगैरह अच्छे से साफ सफाई उनकी, क्योंकि मेडिकल में वहां भी पॉइंट बनता है लाड़ दो। फिर बहुत बालक कमेंट करते हैं सर इसका ये है, ये हो गया, वो हो गया, तो देखो लाड़ दो, पहले आपको सबसे पहले जो आप कर सकते हो वो बताता हूँ। अच्छे से साफ सफाई, दांत हो गए, जीभ हो गई, कान हो गए। कान का ऐसे नहीं करना कहीं रेलवे स्टेशन पे पकड़ लिया और उससे साफ करवाने लग गए, और ऐसे भी नहीं करना कि आपने तुरंत करवा रहे हो। कोशिश करना अभी अपनी साफ सफाई करवा लेना कान वगैरह की, नहीं तो कई बार क्या होता है आप साफ करवाया, आपने लिक्विड डलवा के साफ करवाया, तो उसमें क्या घाव वगैरह बन जाते हैं, फिर आपका पॉइंट बन जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना, अभी से साफ सफाई वगैरह अपनी करवा लेना। उसके बाद में लाड़ लो, बाल वगैरह अपनी हेयर कट अच्छी रखना, बाकी आपको बॉडी के हर जगह से आपको अच्छे से ट्रिम वगैरह कर लेना है। ठीक है, तो इन चीजों का आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उस चीज का विशेष ध्यान रखना है, साफ सफाई का हर तरीके से, ये आपके हाथ में है। ठीक है, इन चीजों से बचना है। उसके अलावा नर्वस नहीं होना है। ठीक है, घबरा रहे हो आप, घबराहट के चक्कर में कंपन का पॉइंट बन गया, पसीने छूट रहे हैं उसका पॉइंट बन गया, इन चीजों से बचना है, इनको कॉन्फिडेंट रहो यार। ठीक है, अपने आप को, अपने अंदर आत्मविश्वास रखोगे यार मैं फिट हूं, मेरे अंदर कोई कमी है ही नहीं।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंट आएगा अपने अंदर, आत्मविश्वास जागेगा, जिससे आप घबराओगे नहीं। काफी पॉइंट ऐसे होते हैं, मैंने देखे बालक घबरा के कांपने लग जाए, कंपन का पॉइंट बन जाता है, पसीने छूट जाते हैं बालक के, वहां भी पॉइंट बन जाता है। ठीक है, बीपी बढ़ जाएगी, किसी की हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये चीजें इनको अवॉइड करना, इनको आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके कंट्रोल की चीजें हैं। बालक बोलते हैं सर मुझे बीपी रहती है, यार सीधी सी बात है यार, अगर रहती है तो आपको खुद को पता है, नॉर्मल मेडिसिन वगैरह से आप कंट्रोल रख सकते हैं उनको, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, उसके बाद में देखो आंखों की जांच जांच बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, आपका लेंस वगैरह भी चेक किया जाता है टॉर्च से, या फिर आपको व्हाइट या ब्लैक धब्बा तो नहीं है कहीं पे, ज्यादा अगर है तो पॉइंट बनता है, नहीं तो इतना कोई ज्यादा इशू नहीं होता है। उसके अलावा आपके 6x6 6x9 एक 9 चल जाएगी। और आपका कलर विजन का हो गया, निकट दृष्टि होगी, दूर दृष्टि होगी। उसके अलावा आपका आप ग्लासेस लगा के नहीं जा सकते। ठीक है, काफी सारे इसमें भी होते हैं पॉइंट, मैंने एक ये वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, लिंक कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिर्फ आंखों के लिए आप इस वीडियो को देखना। कलर विजन जितने बालकों का ना, वो उसको देखेंगे ना, स्क्रीन से समझ में आ जाएगा मुझे कलर विजन है कि नहीं है। तो इस वीडियो को आप देख लेना। ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ है एकदम उसी तरीके जो भर्ती में जो चार्ट यूज किया जाता है ना, आपको दूर खड़ा करके पढ़वाया जाता है वो, बाकी आपको कलर विजन वाली बुक जो लेटेस्ट है फिलहाल यूज की जा रही है उसका एकदम, आप वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आंखों में हमें कोई दिक्कत तो नहीं। एक पेन का बनाया जाता है, चलो आगे अपन कवर कर देंगे, जिसमें आंखों का मूवमेंट देखा जाता है कि आपकी कोई आंख जो स्टेबल तो नहीं है, मूवमेंट हो रहा है ना, जहां जहां वो करवाना चाह रहे हो उस हिसाब से दोनों का एक साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपन ये देख लेते हैं आई टेस्ट के अंदर आपका होता क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें लाड़ दो पहले तो 6x6 6x9 से डाउन आपकी कोई भी आई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी एक 6x6 सबकी जो ज्यादा वर्क, जैसे राइट हैंड वाले की राइट वाली फर्स्ट क्लास मिलेगी, लेफ्ट हैंड वाले ये मिलेगी, तो एक 6x6 होगी, एक 6x9 भी होगी तो चल जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, उसके बाद में डिस्टेंस विजन, नियर विजन में बोला आपको नजदीक से और दूर से दिखाया जाएगा आपको, तो वो भी जिसका क्लियर होगा तो ठीक है, नहीं है तो फिर लाड़ लो दिक्कत आएगी। और उसके अलावा ग्लासेस कॉन्टेक्ट लेंस वगैरह आप नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि वो टॉर्च वगैरह बालक बहुत तेज होते हैं, उस टाइम लगा लेते हैं, बाकी टाइम पे, और जब लेंस की टेस्ट के लिए वो बैटरी वगैरह लेके आते हैं, निकाल लेते हैं स्मार्ट, और पकड़े जाते हैं तो भाई बालक फंस भी जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक होता है, ये भी अलाउ नहीं है। कलर विजन का मैंने उस वीडियो में क्लियर किया हुआ, आप एक बार उसको देख लेना। ठीक है, तो कलर विजन वाले बालकों का डाउट वहां क्लियर हो जाएगा। पेन आई मूवमेंट, आपको जो ऐसे पेन वगैरह रखेंगे, सिर नहीं लाना है, ऐसे ले जाओगे तो आंखों का मूवमेंट ऊपर नीचे दोनों बीच में लेके आनी है ऐसे, तो ये आपकी आंखों का मूवमेंट एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, इसमें भी पॉइंट बन जाता है बालकों का। ठीक है, सर्जरी, सर्जरी में लाड़ लो, कुछ सर्जरी ऐसी होती है जिनका पता चल जाता है, कुछ लेजर वगैरह से कराते हैं तो नहीं भी पता लगता है, तो वो है सर्जरी अलाउ नहीं है। लेकिन अगर पता चल गया कि भाई आपने सर्जरी कराई है तो फिर आप अनफिट हो जाओगे, नहीं पता चला तो आप फिट हो जाओगे। तो ये एक सर्जरी में लाड़ लो, ये तो फर्क रहेगा। ठीक है, सर्जरी वालों को दिक्कत आ भी सकती है। ठीक है, उसके बाद में अगला अपन बात कर लें, अगला पॉइंट आपका नाक का जाता है। डीएनएस, किसी का जो है नाक की हड्डी ना टेढ़ी होती है, आपको दिख रही होगी, मेरी भी, क्योंकि लगने के बाद में हमने कबड्डी में तोड़वा ली थी तो, लेकिन आपको लगने से पहले नाक वगैरह अगर टेढ़ा रहा तो दिक्कत आएगी, इसका आप सर्जरी भी करा सकते हैं, अलाउ है। ठीक है, फिट हो जाएगी। तो मांस वगैरह बढ़ जाता है, उसमें भी पॉइंट बन जाता है, इसको आप एक बार पहले डॉक्टर से दिखा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अगर रहेगी तो इसमें भी लाड़ लो पॉइंट बनता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ये जो दिखा रखा है मैंने, इस हिसाब से ये है नॉर्मल। ठीक है, और ये आपकी दिक्कत हो रही है, इसमें आप देखोगे ना तो यहां पॉइंट बढ़ जाएगा आपका। तो ये एक ध्यान रखना है आपको, अगर आपको है तो इसकी सर्जरी मतलब करा सकते हैं आप, चल जाएगा, इसमें ऐसा नहीं सर्जरी कराने के बाद आपको पॉइंट बनेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगला आ जाता है दांतों का। सबसे ज्यादा डाउट रहता है बालकों को, सर 14 डेंटल पॉइंट क्या होते हैं? भाई 28 दांत को 14 डेंटल पॉइंट बोलते हैं। एक सबसे पहले जो सामने के जो दांत है ना, 4 ऊपर के 4 नीचे के, एकदम क्लियर बराबर होने चाहिए, ना ज्यादा गैप वगैरह नहीं होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के ऊपर टिकने चाहिए अच्छे से ना, तो ये भी एक चीज देखी जाती है। उसके बाद में दांतों की सफाई, मैंने बोला आपको साफ सफाई रखना, किसी को पायरिया वगैरह की अगर दिक्कत है एक बार डॉक्टर को दिखा लेना। अगर आपके दांत खराब हो रखे हैं, खोखले हो रखे हैं, काला पड़ रखा है, तो उसमें भाई कैप वगैरह लगवा लेना, फिल करवा लेना। अगर उखड़वा रखा है, फिक्स इंप्लांट करा रखा है, वो भी चल जाएगा। अगर आपके दांत सीधे हैं तो आप तार लगवा के सही करवा सकते हैं, आगे पीछे हैं तो तार लगवा के सही करवा सकते हैं, लेकिन जब आप मेडिकल देने जाएंगे तो तार आपको रिमूव करवा के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देख लेना। देखो अच्छे से आप साफ सफाई करवा सकते हैं, थोड़ा साफ रखोगे तो ठीक रहेगा, इंप्रेशन भी सही पड़ेगा और पॉइंट भी आपका नहीं बनेगा। उसके अलावा ठीक है, इस हिसाब से देखो, इसको फिल करवा लोगे तो आप सेम ऐसे बना दिया जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। 14 डेंटल पॉइंट का मैंने बता ही दिया है। ठीक है, अगर 14 डेंटल पॉइंट हैं आपके तो आप फिट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बताया आपका, देखो तार लगवाया हुआ है तो उसको बाद में भाई निकलवा के जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेढ़े मेढ़े हैं तो उनको सही करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिक्स इम्प्लांट वाला भी चल जाएगा।
ठीक है, सामने के 8 ऊपर नीचे वाला गैप ज्यादा ना हो। देखो इस हिसाब का गैप है ना, तो पॉइंट बनने के चांस है। आप तार लगवा के उनको सही करवा सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास समय नहीं है। अगर आप लोगों ने पहले से मेरे वीडियो देख रखे हैं तो उन बालकों ने करवा लिया होगा। आप तार वगैरह रिमूव करवा के जाना लाड़ लो, ठीक है, नहीं तो फिर वही है, आपको जो है इसमें पॉइंट बना दिया जाएगा और आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। कुछ छूट रहा हो, आपको कुछ ऐसी दिक्कत लग रही हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका क्या होगा, तो आप पूछ सकते हैं। फोटो भी अगर आप भेजना चाहें तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चैनल ज्वाइन करके ऊपर डिस्कस का ऑप्शन मिलेगा, वहां से मैसेज छोड़ना, मैं सभी के रिप्लाई करता हूं। और कोशिश रहेगी मेरी आज या कल मैं जो है लाइव आ जाऊंगा, तो ये डाउट भी आप लोगों के सभी के मैं क्लियर कर दूंगा भाई, ठीक है। उसके बाद में कान का मैं ऑलरेडी कर चुका हूं क्लियर की भाई, ठीक है। कान का अगर किसी के जैसे पहलवान उलवान ना पानी वगैरह भर जाता तो भाई निकलवा के जाना उसको, ठीक है। बाकी साफ सफाई वगैरह करवा के जाना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कान का पॉइंट आपका बच जाना है। किसी के पर्दे में छेद वगैरह है तो भाई लाड़ दो, फिर दिक्कत आएगी। आप सर्जरी वगैरह अगर करवाए हो तो वो चल जाएगी, लेकिन उसको टाइम होना चाहिए। अब रिसेंटली करवा के जाओगे पता चल जाएगा तो दिक्कत आएगी, ठीक है। गले का किसी के टॉन्सिल वगैरह तो ना फूले हुए हैं, उन चीजों का भी ध्यान रखना, इसका भी पॉइंट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में स्किन में अगर आपको कोई बहुत एलर्जी वगैरह अगर ऐसी है जो मान लो देखने में नॉर्मल लगे तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही बड़ी अगर ऐसा कुछ है, या फिर मान लो आपका कोई बर्न मार्क है ना, वैसे तो चल जाता है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से आपको फिजिकल वर्कआउट करने में कोई दिक्कत आए। ऐसी अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपका ऑपरेशन मार्क या बर्न मार्क वगैरह चल जाता है। वो अगर उनको कुछ इश्यू लगेगा तो वो फिर आपको रेफर करेंगे और वहां से आपका पॉइंट टूट जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ इस पे आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप उसकी सर्जरी करवा के जा सके, लेकिन इतना टाइम आपको मिल जाएगा कि स्पेशलिस्ट उसको डिसाइड कर देगा कि भाई इसको फिट करना है अनफिट करना है, ठीक है। तो ये एक चीज होगी। ये देख सकते हो ऑपरेशन मार्क बर्न मार्क मैंने बता दिया आपका, ठीक है, कि भाई चल जाएंगे, लेकिन वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल वगैरह। उसके बाद में आ जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको बोला कि बालक घबरा जाता है, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखना है, घबराना नहीं है, ठीक है। स्वेटी पाम जिसको है उसको भाई दिक्कत आएगी। बालक स्मार्ट होते हैं, बचने वाले तो बच भी जाते हैं, ठीक है। बाकी जिसको दिक्कत है उसको भाई आप ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं इसका, ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, बच भी जाएंगे। बाकी इसमें भी पॉइंट बनता है कंपन वाला पॉइंट। देखो कंपन किस वजह से होता है, एक तो किसी किसी में होता ही है, एक थोड़ा बहुत होता है, चल जाता है। बालक अगर कॉन्फिडेंट रहे तो, मैंने अभी शुरू में क्लियर कर दिया था आप लोगों का कि ये पॉइंट बालक कई बार खुद की गलती से बनवा लेते हैं। तो इसको जो है अपन अभी से मैं आपको बता दिया हूं, अपना वो रखना। एक टैटू का बालकों को देखो इस हिसाब के टैटू आपने बनवा रखे हैं, धर्म से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। साइज छोटा होना चाहिए। आपने जिस भी पार्ट पे, बॉडी के पार्ट पे बनवाए हैं उसका, जैसे आपने इस एरिया पे बनवाया इतने पे, तो इसके 1/4 हिस्से से ज्यादा एरिया में नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। उसके अलावा जैसे मान लो स्ल्यूट वाली पोजीशन है, इस एरिया में, इस हाथ पे आपका नहीं होना, जो सामने आप सावधान में खड़े हैं उस जगह दिख रहा है उस जगह नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह होना चाहिए जो छुपाई जा सके। और जिस जगह आपने करवाया 1/4, इसका सर्टिफिकेट भी आपको एक लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जिसको डाउट हो, और इनके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन उसी में टैटू का सर्टिफिकेट वगैरह सब दिया हुआ आता है। जिसको अगर ऐसा कुछ है तो भाई इस चीज का लाड़ लो, ध्यान रखना, डाउट हो पूछ लेना भाई, ठीक है। उसके बाद में अगला आ जाता है लाड़ लो आपका, क्या है, कैरी एंगल का। कैरी एंगल का देखो डिग्री विग्री को आप छोड़ो, ठीक है। अगर आप वहां देखने में सही लग रहे हो, वहां पे एक साथ मान लो 25 से 30 बंदों का किया जाता है, तो वहां हर किसी की डिग्री तो नापते नहीं है। अगर आपकी दिखने में सही है, मैंने एक कैरी एंगल का ना लाड़ दो सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने पहले कवर नहीं किया था, आप जाके चैनल पे देख लेना, कोशिश करूंगा उसका भी लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। किसको है, कैसा दिखता है, और है तो उसको फिट कैसे होना है, वो चीज मैंने बताई। वो ऐसे मार के देखते हैं, अगर होगा तो बाहर आ जाएगा निकल के, ठीक है, लेकिन उसको भी कैसे बचाना है और कैसे अगर आपको है तो आप बच सकते हो, वो चीजें भी आप जो है कर सकते हो। इसको ठीक कैसे कर सकते हो, उसकी एक्सरसाइज वगैरह मैंने बताई हुई है, ठीक है। आपका इस हिसाब का बहुत ज्यादा ऐसे चौड़ा भी नहीं होना चाहिए, तो ऐसे एकदम भिड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना, तो आपका ये पॉइंट नहीं बनेगा लाड़ लो, ठीक है। इसमें बाकी जब आपका लगेगा उसको पॉइंट बनाना है, तो फिर वो डिग्री देखते हैं कितना डिग्री के अंदर आउट या इन हो रहा है, तो उस हिसाब से आपका पॉइंट इसमें बढ़ता है। नौकनी का, अब नौकनी में आप देखेंगे लाड़ लो, ये है, आपको मैंने 3 इसमें फोटो दिखाई है। ये बंदा भी जो है अनफिट है, ठीक है, क्योंकि इसके टच हो रहे हैं। उसके बाद ये जो है ये भी अनफिट है, इसका गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये बंदा फिट है। उसमें आपको करना क्या है, अपनी ये मुट्ठी है दोनों पंजों के बीच में रखो, पंजे उतने खोलो मुट्ठी के जितने, ठीक है। पीछे से टकने आपके टच होने चाहिए। फिर आप सीधे खड़े होगे, थोड़ा सा पीछे अगर खींचेंगे ना, तो आपके जो दोनों घुटने हैं उनके बीच में इससे ज्यादा गैप नहीं आना। ये भी बहुत ज्यादा हो गया मान लो, ठीक है, लेकिन एकदम भिड़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए। इतना कम से कम होना चाहिए कि ऐसे आपने अगर उंगली मार रहे हो, हाथ मार रहे हो, तो दोनों के बीच से आराम से चला जाए, तो इतना गैप कम से कम चाहिए। और बहुत ज्यादा जैसे ऐसे
ऐसे भी बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ऐसे मतलब एकदम साइड में हो रहा है, फांडे पैर धरे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी भाई अपनी लैंग्वेज में आप क्या बोलते हैं वो एक अलग बात है, मैंने बता दिया आपको। तो इसका भी पॉइंट जो है इस हिसाब से बन जाता है। फ्लैट फुट का लाड़ लो, फ्लैट फुट का पॉइंट क्लियर बनता है। इसकी एक्सरसाइज वगैरह है, शायद मैंने भी अब याद नहीं है, पुराने वीडियो में अगर डाला हो तो डाला होगा इसका, नहीं तो आप देख सकते हैं इसकी एक्सरसाइज वगैरह। डॉक्टर से भी, फिजियोथेरेपी वगैरह वाले से भी जो है आप डिसाइड कर सकते हैं, तो आपको एक्सरसाइज वगैरह बता देंगे। ऐसे पहनने की स्लीपर वगैरह भी आते हैं, तो वो लगा के भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। ये बंदा फिट रहेगा इसमें, ठीक है। आप कहीं भी अपना पैर भिगो के कागज पे रख सकते हैं, वहां से पता लग जाएगा, या फिर आप मिट्टी में छाप के देख सकते हैं, उस हिसाब से सारा मतलब तरीके हैं इसके। जैसे इन्होंने कर रखा है, ये बंदा फ्लैट फुट है, ये अनफिट है मतलब, ठीक है। इस तरीके से जिसका पैर रखा जा रहा है ना भाई एकदम फ्लैट, उसी को बोला जाता है फ्लैट फुट। इसमें आप देखो गैप है, तो ये बंदा जो है फिट रहेगा, ये आपका अनफिट रहेगा। तो इस हिसाब से फ्लैट फुट का पॉइंट भी लाडलो बन जाता है। हो सकता है जल्दी जल्दी में मेरे से कुछ गलत भी बताया जाए, कुछ छूट जाए, तो मैं बाद में कोशिश करूंगा, वीडियो देख लूंगा। जो अगर डाउट रहेगा, कुछ दिक्कत आएगी, तो कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डोपिंग शोल्डर का, किसी किसी का शोल्डर ना एक अप डाउन होता है, तो उसमें भी लाडलो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अपना देख लेना, उसको मैनेज कर लेना जब वो चेक करते हैं उस टाइम पे, उतनी देर के लिए अगर कर सकते हो तो, अगर किसी को है तो, ठीक है। क्योंकि इसका भी क्लियर पॉइंट बनता है। उसके बाद में चेस्ट, चेस्ट की दिक्कत आती है, जैसे किसी का जो ये निप्पल है एकदम सेम जगह पे दोनों होनी चाहिए, अप डाउन नहीं होनी चाहिए, या इधर अंदर बाहर नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा किसी की छाती में ज्यादा गड्ढा वगैरह होता है, एबनॉर्मलिटी अगर उसको लगती है, तो वो आपको रेफर देगा, ठीक है। फिर वहां से क्लियर होके आएगा स्पेशलिस्ट के पास जाके कि भाई यहाँ ये फिट करने लायक है कि नहीं है। तो वो भी आप देख सकते। वेरिकोस वेन का आप सर्जरी वगैरह करा सकते हैं, चल जाएगी, नहीं तो वेरिकोस वेन का क्लियर पॉइंट बनता है, ठीक है। 6 फिंगर वाला अलाउ नहीं है लाडलो, चाहे पैरों में हो चाहे हाथों में हो, उसको अनफिट कर दिया जाएगा। प्राइवेट पार्ट वगैरह, किसी को पाइल्स की दिक्कत है, या फिर किसी को भाई टेस्टिस में प्रॉब्लम है, या फिर मतलब कि इसमें काफी सारे पॉइंट हो जाते हैं इसके अंदर भी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ भाई मुझे दिक्कत है, तो आप अगर ग्रुप में मैसेज नहीं छोड़ सकते, इसके लिए आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको एडवाइस कर दूंगा अगर आपको दिक्कत है या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसके लिए भी आपका हो जाएगा। ये भी आपका अच्छे से चेक होता है लाड़ लो, ठीक है। उसके बाद एक्सरे, आपका चेस्ट का एक्सरे करवाया जाएगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका चेस्ट का एक्सरे हो गया। उसके बाद में आपकी हार्ट बीट वगैरह देखी जाएगी, ब्लड प्रेशर देखा, बीपी नापी जाएगी। मैंने बोला बंदा घबराहट में हार्ट बीट बढ़ जाती है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, तो उन चीजों को थोड़ा सा रखना है। ब्लड में आपका कुछ नहीं खास होता, सीबीसी होता है जिसमें सारे सेल काउंट होते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। उसके बाद यूरिन टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपका ग्लूकोज और ये एल्बुमिन प्रोटीन की स्ट्रिप डाल के चेक किया जाता है। मतलब यूरिन आरईएमई भी कर सकते हैं वो, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ये टेस्ट हो ना, उससे पहले अच्छे से पानी वानी पी के 1-2 बार पहले जाके आ जाना यूरिन, ठीक है। तो उससे होगा क्लीन हो जाएगा, मतलब की कोई दिक्कत। लेकिन अगर किसी को दिक्कत होगी तो उसकी तो डिटेक्ट हो ही जाएगी। बाकी आप अगर अच्छे से पानी पी रहे वर्कआउट करते टाइम, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में जय हिंद भाई, ठीक है। ये थे मेन मेन पॉइंट। अगर देखो, मैं भी मतलब मैंने कोशिश की थी सारे कवर करने की, लेकिन हो सकता है कुछ पॉइंट मेरे से छूट गए हों जो मैंने ना बताए हों आपको, तो लाड़ लो मैंने क्लियर कर दिया है। टेलीग्राम और कमेंट आपके लिए अवेलेबल हैं 24/7। मैं भी जैसे फ्री होता हूं आप लोगों के रिप्लाई करने के लिए आ ही जाता हूं, ठीक है। मेडिकल को लेके, पैरामिलिट्री का किसी भी मेडिकल को लेके आपको डाउट हो, या फिर मिलिट्री के मेडिकल को लेके भी डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है सभी को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सही संपूर्ण जानकारी देने की, ठीक है। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।